राम का हाथ हो ना तो आपकी क्या बिसात है प्रभु। रावण काल कोटि महु जीति सकहि संग्राम। करोड़ों करोड़ों कालों से वो जीतने में सक्षम है क्योंकि भगवान का हाथ है उनके ऊपर, भगवान की कृपा है। तो यही हुआ, यही तो हनुमान जी ने भी कहा था जाकर के, जो मैं थोड़ी देर पहले चर्चा किया। विभीषण ने जब ने कहा अरे प्रभु आप संत हैं, आप इतने दिव्य पुरुष हैं, हनुमान जी ने कहा मैं कोई दिव्य पुरुष नहीं हूं, असमय। यद्यपि ये उनकी दीनता है, मॉडेस्टी है, बड़प्पन है उनका, लेकिन क्या कह रहे हैं कि असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मैं तो अधम प्राणी हूं, सखा मेरे, केवल मेरे पे अगर कोई विशेष बात है तो प्रभु का हाथ है, मोहू पर रघुवीर। तो जब प्रभु का सिर पे हाथ आ जाता है ना, मैं यही बात को कहना चाह रहा हूं, तो एक आत्मविश्वास, आत्मबल जो बढ़ता है उसको कभी महसूस करके देखिएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, बोले ली लही ले उठाई और आन दे नल नीलहि रचही जैसे तू रचही ते तू बनाई। आकर के और नन्नील को दे देते थे वो पादप लेकर के। कैसे देते थे, बोले शैल विशाल आन कपि देही और कंदुक एवं नल नील तेलेही। कैसे दे देते थे मालूम है, कितना सुंदर गोस्वामी जी ने इसका चित्रण प्रस्तुत किया। कंदुक एवं नल नील तेलेही, कंदुक माने गेंद। तो आप देखिए क्या हुआ, आप लोगों ने कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे क्या दृश्य होता है जानते हैं, मिस्त्री जो होता है, जो बनाने वाला मुख्य कारीगर होता है, वो तो चढ़ जाता है, मान लीजिए कि तीसरे मंजिल तीसरा माला बन रहा है, तो रस्सी पे अपना लगा करके पटिया और बैठ जाता है। अब उसको ईंटों की ज़रूरत होती है या सीमेंट की ज़रूरत होती है, तो ऐसा थोड़ी कि लेके दौड़ता है वहाँ तक और जाके सीमेंट देता है। लाइन बन जाती, कतार बन जाती, वो उसको देता है आगे वाले को, वो उसको देता है, वो उसको देता है, फेंकते वो, फिर आखिरी में क्या होता है, ईंट आप कभी देखेंगे तो एकदम अद्भुत दृश्य लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल का कितना सदुपयोग होता है उस समय, और टाइमिंग का क्या खेल होता है, आप कभी देखिएगा कंस्ट्रक्शन होते हुए। तो नीचे वाला यूं ईंट फेंकता है ऊपर, तो ईंट एकदम उड़ती हुई आती है और यहाँ के जैसे ही रुकती है, जैसे ही फोर्स खत्म हो जाता है तो क्या होता है तुरंत वो जैसे ही नीचे गिरने वाली होती है तो वैसे ही वो पकड़ लेता है। कौन, मिस्त्री पकड़ लेता है उसे और उसको दे देता है। तो कहने का अर्थ है कि आप ये उसकी वही कारीगरी का यहाँ पे नमूना पेश किया है, नमूना दिखाया है, प्रस्तुत किया है कि अति उतंग गिरि पादप आन शैल विशाल आन कपि देही और कंदुक एवं नल नील तेलेही। उठा रहे हैं, लगा रहे हैं, बनते बनते सेतु बंधन प्रारंभ हो गया प्रक्रिया। माताओं, बंधुओं, मित्रों, पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और 5वें दिन जाकर के 100 योजन समुद्र बन के तैयार हुआ। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे एक व्यवहारिक दृष्टि है, या क्या सीख मिलती है कि पहले दिन सबसे कम बन पाया, 14 योजन ही। क्यों? क्योंकि देखिए पहले दिन ना उतना अनुभव रहता है, पहले दिन प्रयास प्रारंभ होता है, तो पहले दिन कोई भी कार्य थोड़ा कम ही होता है, उससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। जब रूटीन में दूसरे दिन से आ जाता है तब जाकर के वो अपना विधिवत स्वरूप लेता है। तो अरे बहुत उदाहरण आप देखिए, जैसे मान लीजिए कथा प्रवचन ही होते हैं, तो पहले दिन सदैव 90% ऐसा होता है कि थोड़ी देरी से कथा प्रारंभ होती है, कुछ कम लोग कथा में सम्मिलित हो पाते हैं थोड़ा। क्यों? पहला दिन है, रूटीन में नहीं आया है, तो जब फिर दूसरे दिन से वही रूटीन में आ जाता है तो सब बिल्कुल विधिवत हो जाता है और अच्छा हो जाता है। इसलिए पहले दिन के कार्य को सोच करके कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। पहला दिन तो एक ट्रायल होता है, तो 14 योजन पहले दिन बना, लेकिन दूसरे दिन देखिए वही 20 हो गया, तीसरे दिन 21, 22, फिर 5वें दिन, 5 दिन में ये सेतु बन के तैयार हुआ। अब इसको जोड़ेंगे तो 100 योजन हो जाएंगे। लेकिन मित्रों एक बात और हो गई इस सेतु बंधन में ही, बीच में ये हुआ कि कथा आती है कि सेतु को पत्थर को, पाषाण को तैराने का आशीर्वाद तो या श्राप था, जो भी नल नील को तो था,
लेकिन जोड़ने का थोड़ी था उनको कोई। भाई पत्थर आप फेंक दीजिए, मान लीजिए आपने तैरने वाला नाव, कागज़ की नाव बना करके जल में डाल दी, तो वो तैर तो जाएगी लेकिन एक जगह थोड़ी खड़ी रहेगी, वो तो प्रवाह से कभी उधर चली जाएगी उधर चली जाएगी। तो जल के प्रवाह से जब इधर उधर जा सकती है, तो समुद्र की लहरों का प्रवाह, तरंगे, तो आप लोग कल्पना करिए कैसे पाषाण रुकेंगे। तो रुक ही नहीं रहे। तो क्या हुआ, जब रुक नहीं रहे वहाँ पे पाषाण, तो अब इस कथा को यहाँ से जोड़ने का प्रयास करिएगा तो और आनंद आएगा कि जब नहीं जुड़ रहे थे तो भगवान ने सोचा क्या किया जाए, पत्थर नहीं जुड़ रहे तो एक के ऊपर लिखा रा और दूसरे के ऊपर लिखा माँ, और राम करके दोनों पत्थरों को, दोनों पाषाणों को जब जोड़ दिया तो वो फिर नहीं हिले, वो तो जुड़ गए। मित्रों, कितनी सुंदर बात इससे सीख मिलती है कि आप सोचिए, राम नाम के बल पर पाषाण तक एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या राम नाम के बल पर हम और आप मनुष्य एक नहीं हो सकते? राम नाम की वो ताकत है, राम नाम की वो महिमा है कि जब अक्षरों को, चर को तो छोड़िए, अचर जड़ तक एक हो गए, एकत्रित हो गए। तो एक बात सदैव याद रखिएगा, इस संसार में एकत्रित करने का यदि कोई ताकत है, किसी को संगठित करने की कोई ताकत है, तो वो राम नाम का बल है केवल। तो इस राम नाम के बल को कभी मत छोड़िएगा, वो आपको संसार में एक कर देगी सबके साथ। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी देखिए, राम नाम जोड़ दिया। तो जब राम नाम रा और माँ जोड़ा, पत्थर एक हो गए। भगवान देख रहे हैं राम नाम के बल पे पत्थर एक तो हो रहे हैं, लेकिन प्रभु को कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि इन राम नाम को और पुष्टि चाहिए। भाव देखिए, पुष्टि चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं हूँ तो राम नाम में पत्थर जुड़ गए, बाद में क्या होगा, ये लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा पुल, इसकी देखरेख के लिए और राम नाम एक तरह का सीमेंट मानिए, उदाहरण के तौर पे सीमेंट ईंटों को जोड़ता है कि नहीं जोड़ता है? तो सीमेंट ईंटों को जोड़ता है तो सीमेंट की क्वालिटी भी होती है। उसी प्रकार प्रभु ने सोचा कि ये राम नाम जोड़ तो दिया, लेकिन जितनी अच्छी क्वालिटी उतना लंबा पुल, उतना दीर्घ काल तक पुल चलेगा। तो भाई अच्छा सीमेंट आप देखते हैं ना, कल बना और बाढ़ में बह गया पुल, क्यों? क्योंकि सीमेंट की क्वालिटी गड़बड़ थी, मटेरियल गड़बड़ था। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना इसकी क्वालिटी बढ़ा दी जाए राम नाम की। तो राम नाम की क्वालिटी बढ़ाने के लिए कहाँ से राम नाम इंपोर्ट करवाया जाए, कौन सा ऐसा मटेरियल कहाँ से राम नाम लाया जाए? तो सोचा कि एक ऐसे सिद्ध महापुरुष के द्वारा राम नाम क्या को इंपोर्ट कराया जाए जो केवल राम नाम में ही लगे रहते हैं जपने में। कौन? हमारे महादेव। तो भगवान ने सोचा कि ऐसा किया जाए, उस राम नाम के उन उपासक को यहाँ विराजमान कर दिया जाए और उनकी देखरेख में अब जब जो राम नाम इसमें लिखा हुआ है उनकी दृष्टि पड़ जाएगी तो ये सिद्ध हो जाएगा राम नाम। इसलिए क्या किया? बोले परम रम्य देखी से तू अति सुंदर रचना और बिहसी कृपा निधि बोले बचना। बहुत सुंदर सेतु बंधा, बहुत सुंदर रचना बनी थी, लेकिन भगवान मुस्कुरा दिए क्योंकि वो जानते थे कि ये रचना तो हो गई है, लेकिन इतनी सुंदरता से स्थापित रहेगा कि नहीं, उसके लिए तो मुझे वही मटेरियल चाहिए राम नाम का। तो क्या किया? बोले परम रम्य उत्तम यह धरनी, यह परम रम्य धरनी है, उत्तम धरनी है। तो देखिए, परम रम्य उत्तम धरनी तो इस कारण भी है क्योंकि यह द्रविड़ देश, द्रविड़ांचल है, द्रविड़ प्रदेश है उस तरफ, और द्रविड़ देश की तरफ, द्रविड़ क्षेत्र की तरफ आप देखिए भक्ति उत्पन्न ही वहाँ हुए हैं। भक्ति माता अगर देखा जाए तो क्यों नहीं वो परम रम्य उत्तम होंगी। भागवत में स्पष्ट कहा है माता भक्ति ने कि उत्पन्ना द्रविणे साहम और वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो सीधे कहा था कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ क्षेत्र में जाके उत्पन्न हुई थी। तो परम रम्य तो ये होना ही है। इसके अलावा और भी कारण भौगोलिक दृष्टि से यहाँ देखे गए हैं। बंधुओं, माताओं, मित्रों, यहाँ पर महोदर
और महोदधि और रत्नाकर, यह दो समुद्रों का संगम भी इसी क्षेत्र में है। तो जहाँ पे दो सागर मिल रहे हों वो भी कितनी उत्तम धरनी, कितना परम रम्य वो क्षेत्र होगा। इसके अलावा एक कारण और है कि यहाँ पे विष्णु कांची और शिव कांची जो दक्षिण में है, उन दोनों का बॉर्डर भी एक तरीके से बीच में ये पड़ता है। तो इससे देखिए भगवान ने यहाँ स्थापना करने का मन बनाया महादेव का, क्योंकि पुरातन काल में ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे से कुछ मनमुटाव रखते थे। तो यहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना नारायण भगवान कर रहे हैं, यानी दोनों को जोड़ने का काम हो रहा है। यहाँ पर बीच में जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को समाप्त कर दिया जा रहा है और एक कर दिया जा रहा है सबको, इसलिए भी परम रम्य उत्तम धरनी है। इसके अलावा एक और सुंदर बात यह है कि परम रम्य ये अभी है नहीं, हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जानते हैं? अरे यहाँ महादेव बसने वाले हैं, महादेव स्थापित होने वाले हैं। जैसे कि एक कथा आती है, एक बार महादेव माता पार्वती के साथ नंदी भगवान पे बैठ के विचर रहे थे और उन्होंने एक धराधाम देखा, एक वृक्ष था, उस पर चबूतरा बना था। महादेव उतरे और नंदीश्वर भगवान से उतर करके उन्होंने उसको प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो धराधाम को, तो माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये यहाँ पे क्या इतना पवित्र है जो आप इसको प्रणाम कर रहे हैं? बाबा महाकाल ने कहा, देवी यहाँ पे 1000 वर्ष पहले राम कथा हुई थी, इसलिए ये परम रम्य धरनी है, बड़ी पावन भूमि है, इसको प्रणाम करना पड़ेगा और प्रणाम करके ही आगे चलेंगे। प्रणाम करके आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद दूसरा एक स्थान ऐसे ही दिखा, वहाँ पे महाकाल बाबा उतरे, फिर उस पृथ्वी को प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु अब यहाँ पे भी क्या 1 वर्ष पूर्व राम कथा हुई थी जो आप इसको प्रणाम कर रहे हैं? महादेव ने कहा, नहीं देवी, यहाँ पर 1000 वर्ष पश्चात आगे जाकर के राम कथा होनी है, इसलिए यह परम रम्य धरनी है, परम पावन धरनी है, इसको भी प्रणाम करना परम आवश्यक है। उसी प्रकार यहाँ ये परम रम्य क्यों है? क्योंकि एक परम रम्य पहले से ही स्थान है। कौन सा? बोले परम रम्य गिरिबर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। तो एक परम रम्य तो गिरिवर है, पर्वत कैलाश मानसरोवर, जहाँ प्रभु महादेव माता पार्वती के साथ विराजमान रहते हैं। और दूसरा अब ये हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे महादेव विराजमान हो वो तो परम रम्य ही होगा, वो गिरिवर। और ये परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी, करिहऊँ यहाँ शंभु था पुना। यहाँ पर मैं भगवान महादेव को स्थापित करूँगा, मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय में परम कल्पना है कि मैं महादेव को यहाँ स्थापित करूँ। ध्यान दीजिए, कल्पना में भी परम कल्पना। हम लोग कल्पना करते हैं ना जहाँ तक हमारी कल्पना जा सकती है। कोई कहे आप क्या कल्पना करेंगे, तो हम लोग क्या सोच सकते हैं? अरे जो सबसे ज़्यादा हम सोच सकते हैं, बहुत बड़ा बंगला हो जाए मेरा, या जो भक्त हम कहेंगे मुझे भगवान की बहुत असीम अविरल भक्ति मिल जाए, तो क्या कहना है। जहाँ तक हमारी सोच जा सकती है वही हमारी कल्पना है। तो भगवान ने कहा कि मेरी इससे ज़्यादा कल्पना ही नहीं है, मुझे इससे के अलावा इससे बड़ी कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए। अगर भगवान महादेव की यहाँ स्थापना हो जाए तो करिहऊँ यहाँ शंभु था पुना, मोरे हृदय परम कल्पना, मेरे हृदय कल्पना है वो भी परम कल्पना है, महादेव स्थापित हो जाए। तो सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिबर सकल बोली ले आए। सुग्रीव ने बहुत सारे दूत पठाए। कथा तो ये भी आती है कि जब प्रभु ने यह बात कही तो हनुमान जी महाराज निकल गए काशी की तरफ, और काशी में महादेव को स्वयं आमंत्रण देने गए कि प्रभु चलिए, आपको वहाँ प्रभु श्री राम याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, आपको वहाँ स्थापित करने के लिए कृपा कर दीजिए अपनी। तो पहुँचे तो थे, किंतु वहाँ जाके देखते हैं कि महादेव भगवान और अगस्त जी का सत्संग चल रहा है। तो चूँकि एक शिष्टाचार है कि सत्संग चल रहा हो, कथा प्रवचन चल रहा हो, तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए।
तो हनुमान जी महाराज वहाँ प्रतीक्षा करने लग गए और इधर स्थापना का, प्राण प्रतिष्ठा का जो समय था, जो मुहूर्त था, वो निकला जा रहा था। तो सारे मुनिवरों ने कहा कि प्रभु वो मुहूर्त निकल जा रहा है, ये उचित नहीं होगा। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने, कथा आती है कि 3 अंजलि बालू लेकर ही और भगवान महाकाल की स्थापना कर दी, लिंग स्वरूप विराजमान किया श्री महादेव को। देखिए कारण ये है, हम लोगों के सनातन धर्म में ये मान्यता है, वैसे तो सब प्रभु का एक स्वरूप है, सगुण साकार निर्गुण निराकार सब में प्रभु हैं, किंतु फिर भी हमारे यहाँ भगवान शंकर और भगवान शिव, भगवान शंकर जो सगुण साकार रूप में अपने परिवार के साथ विराजमान हैं और भगवान शिव जो कि शिवलिंग रूप में विराजमान हैं, उसमें शिवलिंग का महत्व अधिक बताया गया है। महाभारत में तक ये कथा आती है कि अश्वत्थामा जी ने द्रोणाचार्य जी से पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि पांडव विजयी हो रहे हैं। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि दरअसल बात यह है कि हमारी तरफ से भगवान महादेव की अर्चन पूजन हुआ और उस तरह से कृष्ण जी और पांडव भगवान का शिवलिंग की स्थापना करके शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, तो उन पर प्रभु की ज़्यादा कृपा हो गई है।